अक्सर साधक लोग यह जानना चाहते हैं, पूछा करते हैं कि क्या लेट करके साधना कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लेट करके साधना क्यों करनी है, या फिर बैठ करके साधना क्यों करनी है? लेट करके साधना करने से ज़्यादा अधिक प्रभावी होती है या फिर बैठ करके? तो यही पूछना चाहते हैं सभी लोग और जानना चाहते हैं। अक्सर यही प्रश्न उठाते रहते हैं, क्योंकि यह शरीर जो है आराम मांगता है। सभी को सुख चाहिए, कष्ट नहीं, परिश्रम कोई नहीं करना चाहता है। सभी यह चाहते हैं कि बिना परिश्रम किए सब कुछ मिल जाए। क्या ऐसा संभव है? हो सकता है। तो जानते हैं कि लेट करके या बैठ करके ज़्यादा अधिक प्रभावी ध्यान हो सकता है। वैसे तो लेट करके ध्यान कर सकते हैं, लेकिन लेट करके क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्या कष्ट है, ऐसा क्या दुख है? सारा समय अपने सुख के लिए, जीवन यापन करने के लिए इतना अधिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं दफ्तर ऑफिस में, या फिर मेहनत मजदूरी जो भी कुछ करते हैं उसमें बहुत अधिक समय देते हैं और मेहनत इतनी करते हैं कमर तोड़। तो क्या परमात्मा के लिए कुछ क्षण 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए बैठ करके ध्यान नहीं कर सकते हैं? मेरा मानना तो यह है, यदि 24 घंटे अपने लिए और अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं तो 1 घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए सजग हो करके, बिल्कुल उस पर फोकस दे करके बैठ करके चिंतन करना जरूरी है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं बैठ करके, वह अवश्य कर सकते हैं लेट कर। लेकिन लेट कर ध्यान करने में नींद आ जाती है और ध्यान हो भी नहीं पाता है। वह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा की जा सकती है कि लेट करके मैं ध्यान कर रहा हूँ, या फिर और भी मुद्राओं में लोग ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। चेयर पर बैठ करके भी ध्यान लोग करते हैं। चेयर पर तो ध्यान यथासंभव काफ़ी कुछ हद तक बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि बहुत ही आरामदायक होता है और चेयर पर बैठ करके एकाग्रता भी अच्छी बनती है। जब कुर्सी पर बैठ करके ध्यान करते हैं तो कुछ कुर्सियों की बनावट ठीक प्रकार की नहीं होती है, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधा नहीं हो पाती है, तो उस पर अधलेटे जैसे हो जाते हैं। तो ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी सीधा रहती है, जो मूलाधार से एनर्जी उठ करके आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र तक जाती है, वह सुगमता से प्रवाह करती है। और अगर रीढ़ की हड्डी सीधा नहीं होती है तो फिर थोड़ा व्यवधान होता है। इस वजह से जिस स्थिति में ध्यान करें, लेट करके ध्यान करें, या फिर चेयर पर बैठ करके ध्यान करें, या फिर अपने आसन पर चेतन अवस्था, जागृत अवस्था में पूरे होश हवास जुनून के साथ में अपने ध्यान कक्ष में बैठ करके अपने आसन पर अगर ध्यान करते हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, तो यह बहुत ही उत्तम होता है। यदि लेट करके ध्यान कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। यदि गर्दन अगर टेढ़ी हो जाती है तो श्वास लेने में थोड़ा कठिनाई भी हो सकती है। इस वजह से ध्यान में व्यवधान हो सकता है। वैसे तो जो स्वस्थ लोग हैं, युवा लोग हैं, तो बैठ करके ही ध्यान करें। बीमार लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। जब बैठ करके ध्यान करेंगे तो फिर चेतन अवस्था में ध्यान बहुत ही बेहतरीन बनता है। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, जब ऑफिस या भी जो भी अपना काम करते हैं, धंधा व्यवसाय करते हैं, यदि उसमें 10, 12, 13, 14 घंटे अगर समय देते हैं, 8 घंटे समय देते हैं, तो 1 घंटा और मान लीजिए कि मैं वही वर्क कर रहा हूँ, यानी कि 9 घंटे मान लेते हैं। तो यदि ध्यान के लिए इस प्रकार से वही मान करके अगर ध्यान करते हैं कि मैं अपना जो प्रतिदिन कार्य करता हूँ उसमें 1 घंटे हमारे कार्य में और बढ़ोतरी हो गई, और यह भी मान लें कि हमें यह करना ही करना है। बाकी कार्य तो सभी कर लेते हैं, दिन के जो भी होते हैं
लेकिन जब ध्यान का समय आता है तो थोड़ी देर 10-5 मिनट बैठते हैं और मन में उच्चाट हो जाता है, अभी नहीं सुबह कर लेंगे या फिर कर लेंगे, अभी ये काम करना है, कुछ ऐसी याद आ जाती है। क्योंकि यह ऐसा खेल ही है कि ध्यान होने ही नहीं देता है मन, यह परमात्मा से मिलने ही नहीं देता है। सबसे कठिन कार्य इस संसार का यही तो है। तभी तो लोग कहते हैं मन और माया में बंधे हुए हैं, बस तत्काल बस यही ध्यान आएगा कि अभी फला कार्य करना है, ध्यान बाद में कर लेंगे, वह जरूरी है। लेकिन वह इतना जरूरी भी नहीं। ध्यान कर सकते हैं बैठ करके, 1 घंटा समय अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में यदि निकाल करके बैठ करके अगर ध्यान करते हैं तो इतना कोई बहुत आवश्यक नहीं होता है वह कार्य। लेकिन यह मन का ऐसा खेल ही है, माया का ऐसा खेल ही है कि तत्काल उठा करके ऐसा पटकती है कि वह तत्काल साधक ध्यान से उठ करके उस कार्य के लिए चल देगा। वह कार्य चाहे करे या न करे, लेकिन वह ध्यान से अवश्य उठ जाएगा। यही तो मन माया की गांठ है। यह जो अपने प्रतिदिन के दैनिक कार्य कर रहे हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, शरीर के लिए, सुख सुविधाओं के लिए धन को अर्जित कर रहे हैं या फिर जो कुछ अर्जित कर रहे हैं वह सिर्फ इस शरीर के लिए अर्जित कर रहे हैं। उपभोग करेंगे और सब यहीं पर छूट जाएगा। यह जो मानव शरीर मिला हुआ है आत्मा को कल्याण करने के लिए, आत्मा को कल्याण करने के लिए इस जीवन में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ध्यान करने के लिए बैठे, उठ गए, वह भी नहीं कर पाए, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। यदि आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं करते हैं तो यह मानव जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है। यदि यह मानव जीवन सार्थक करना है तो तड़प रखनी होगी, कुछ पाने की तड़प रखनी होगी। जैसे इस संसार की वस्तु को पाने की एक तड़प रख लेते हैं, कोई चीज लेते हैं किस्त पर ले लेते हैं और उसकी किस्त देने के लिए हर महीने तैयार रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि अपने अंदर पूर्ण भावों से, अपने अंदर पूर्ण समर्पण से एक तड़प बना लें तो फिर आत्म कल्याण इसी जीवन में हो सकता है। कई बार मरने और जीने की आवश्यकता नहीं है, कई बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ही मानव जीवन ये जो मिला हुआ है, इसी से आत्म कल्याण हो सकता है और बार बार इस मरण और जीवन के चक्र से छुटकारा मिल सकता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको पढ़ना अच्छी बात है और उससे अपने अंदर संकल्प लेना बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन सिर्फ पढ़ने, सुनने, कहने और सुनने से कुछ भी नहीं होगा, उस पर अमल करने की आवश्यकता है। जब तक करेंगे नहीं कुछ भी नहीं होगा और पूरे जुनून के साथ में करने की आवश्यकता है, तभी यह आत्म कल्याण हो सकता है। कलयुग में मनुष्य की उम्र बहुत ही कम है। इसको सजगता से ध्यान करके अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो मेरी राय यही है कि ध्यान को जो करना है वह बैठ करके ही करें। यदि बीमार भी हैं तो सभी कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए लेट करके करने की क्या आवश्यकता है? इसको यथासंभव जितनी देर करें बैठ करके ही करें, वही बेहतर होगा।